मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। हमारी सनातनी परंपरा के अनुसार सबसे पहले माँ शारदे के दरबार में दीप प्रज्वलन कर हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, हार्दिक मंगल कामनाएं। ये जो दिन मिला है हमें बहुत बलिदान, त्याग, तपस्या के बाद प्राप्त हुआ था। तो आज हम पुनः एक बार वंदे मातरम करते हुए उन वीरों को नमन करते हैं जिनकी वजह से हमें यह दिन नसीब में मिला। वंदे वंदे वंदे। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र बने और इसीलिए 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, आपको पता है आज क्यों मनाया जाता है? देखो आप, हाँ, गणतंत्र का मतलब होता है कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष, प्रधान, मुखिया निर्वाचित होता है उसको हम गणतंत्र कहते हैं। आज के दिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार ग्रहण किया था। उनका निर्वाचन हुआ था 24 जनवरी 1950 को और आज के दिन 26 जनवरी 1950 को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था और हम गणतंत्र बने थे। इसलिए 26 जनवरी को हम हर साल गणतंत्र मनाते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि हमें स्कूलों से ये सिखाया जाता है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाते हैं कि उस दिन हम आजाद हुए और 26 जनवरी को इसलिए मनाते हैं कि इस दिन संविधान प्रारंभ हुआ। ये संयोगवश दोनों एक साथ हुआ था, लेकिन मनाते क्यों हैं उसका तात्पर्य संविधान की वजह से नहीं। संविधान मान के चलो 24 जनवरी को प्रारंभ हो जाता और 26 जनवरी को राष्ट्रपति पद ग्रहण करते तो हम 24 जनवरी को नहीं मनाते गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस तो मनाते 26 जनवरी को। तो आज हम गणतंत्र बने। लोकतंत्र की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को, वो आज तक गणतंत्र नहीं है और हम शुरुआत में ही 26 जनवरी 1950 से ही गणतंत्र है। 1947 में आजाद हुए और 2-3 साल बाद ही हम गणतंत्र हो गए। तो इसलिए हम गणतंत्र मनाते हैं और संवैधानिक रूप से, राजनीतिक रूप से तो हम गणतंत्र हैं, लेकिन वास्तविक गणतंत्र तब बनता है जब तंत्र के ऊपर गण का विश्वास होता है। गण मतलब जनता। जनता का विश्वास जब तंत्र के ऊपर होता है तब वो सही मायने में गणतंत्र बनता है। आप जो प्रशासक बनने जा रहे हो उनका सबसे बड़ा दायित्व यही है कि लोगों का विश्वास तंत्र में बने और तभी सही मायने में गणतंत्र होगा। आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, राज्य की जो नीतियां हैं उनको लागू करने का जो सबसे बड़ा काम होता है वो प्रशासकों का होता है।
तो आप जब ये तैयारी कर रहे हैं आप सिविल सर्विसेज की, तो आप केवल इसको रोजगार की दृष्टि से नहीं देखें कि हमें एक अच्छा रोजगार मिल जाएगा, बल्कि आप ये देखें कि हमारा दायित्व भार बड़ा है। केवल छोटा सा इतना सा नहीं है कि हमें सैलरी आ जाएगी और घर के खर्चे चल जाएंगे। आपका दायित्व इस गण का तंत्र में विश्वास स्थापित करवाना है। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई। उस दिन मैंने एक पोस्ट डाली थी, शासक है राम और प्रशासक हनुमान। प्रशासक हनुमान है। हनुमान जिस तरह प्रशासन के लिए शासन के लिए काम करते थे, वैसे ही प्रशासक को भी सरकार के लिए काम करना होता है। प्रशासक का काम क्या है? वो ये समझ जाए कि शासक का मंतव्य क्या है। राम की इच्छा को समझ के हनुमान काम करते थे, वैसे ही राज के जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करने के लिए आप सब हनुमान बनने जा रहे हो। तो हनुमान की तरह आपको काम करना है। हनुमान से सीखो प्रशासन के कार्य। क्या क्या सीखोगे? शादी नहीं करनी, ये सबसे बढ़िया है। ताली बजाओ। ये सीखो बस। ये बहुत बढ़िया पकड़ा तुरंत। बचपन में ही शादी थोड़ी होती है भाई, और भी कुछ है। सबसे पहले तो यह सीखना है आपको कि बहुत सहज रहना है, छल कपट नहीं आना चाहिए आपके अंदर में, ऊर्जावान रहना है। आलस्य नाम की तो चीज थी ही नहीं हनुमान जी में। कोई भी टास्क दे दो, कोई किंतु परंतु नहीं, होगा या नहीं होगा, कोई किंतु परंतु नहीं उनके मन में। हमेशा तैयार रहते थे, कितना ही बड़ा टास्क दे दो सबके लिए तैयार रहते थे। एक बार तो स्थिति यह तक बनी कि राम भी विफल हो गए। भगवान राम भी उस समय थोड़े से भावुक हो गए जब लक्ष्मण को मूर्छित हुए थे। उस समय हनुमान गए, संजीवनी बूटी लेके आए। तो आपके सिलेबस में एक इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा उदाहरण वहां मिलता है। प्रशासक के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे समय ऐसे आते हैं जब बहुत सारी आपदाएं आ जाती हैं और उस समय रोएं या संभालें तो रोना बंद और संभालना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को तैयार करना है। दूसरा, प्रशासक के मन में कभी क्रेडिट की भावना नहीं होती। क्यों? काम किसका है? वो शासन का। काम करने वाले आप हैं, तो वो सब कुछ राम का, राम के नाम, राम की आज्ञा से, राम के दूत, सब कुछ राम का है। तो उसके क्रेडिट की कोई भावना नहीं, लगातार लगे रहो। और जब जब आपको यह लगे कि धैर्य जवाब दे रहा है, परेशान हो गए, थक गए, तो अगेन हनुमान जी से सीख लो। राम काज किए बिना मोए कहां विश्राम। जब तक राम का काज पूरा नहीं हो जाता, जब तक मुझे विश्राम नहीं करना है। तो आपको विश्राम, जब भी परेशानी लगे तो उस समय उसको याद कर लो और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि हनुमान बनना है। हनुमान कौन सा वाला? शासक राम का प्रशासक हनुमान। क्योंकि प्रशासक योग्य होगा ना, तो ही सशक्त भारत का निर्माण होगा। योग्य प्रशासक, सशक्त भारत। सशक्त भारत के निर्माण में आपको भागीदार बनना है तो आपको योग्य बनना ही पड़ेगा। केवल रोजी रोटी तो देखो सबकी चल जाएंगी। आप 45-50 साल के होंगे जब तक तो पिताजी खिला देंगे, फिर बच्चे खिलाने लग जाएंगे। बहुत सारे हैं ऐसे बहुत सारे हैं ऐसे। पिताजी बूढ़े हुए जब तक बच्चों को खिलाते रहे, और जब वो पिताजी जब कमाने शांत हो गए तो फिर बच्चे उनके खुद के बड़े हो गए तो वो कब खिलाने लग गए। तो रोटी वोटी तो खिला देंगे, ऐसी समस्या नहीं है वो। और आजकल तो 7 रुपए 8 रुपए में वैसे ही अन्नपूर्णा रसोई पे मिल जाते हैं। तो केवल रोटी के लिए प्रशासक मत बनना, आपको सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करनी है। इसलिए योग्य प्रशासक बनना, और योग्य हर तरह से योग्य हो आप, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, ज्ञान के रूप से, हर तरह से योग्य हो, तब जाके आप अच्छे प्रशासक बनेंगे। तो वो ध्येय आपको रखना है। कर्तव्य दिए हुए हैं हमें, मूल कर्तव्य दिए हैं ना, तो उनका भी पालन करना है। और प्रशासकों का, शासकों का सबसे बड़ा मूल कर्तव्य है नीति निर्देशक तत्व। जो हमारे डीपीएसपी हैं उनको पूरा करवाना ही शासन का काम है, और उनको एग्जीक्यूट करवाना आप लोगों का काम होगा। तो और लगातार इस तरह आप लगे रहो। तथ्यात्मक रूप से 2 भ्रांतियां हैं। एक तो ये गणतंत्र वाली कि 26 जनवरी को संविधान प्रारंभ हुआ, इसलिए संविधान प्रारंभ हुआ इसलिए नहीं मनाते, बल्कि इसलिए मनाते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, क्योंकि इस दिन हमारे देश के निर्वाचित मुखिया
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार ग्रहण किया था और हम गणतंत्र बने थे, इसलिए मनाते हैं। दूसरे 2 शब्द आते हैं, एक तो ध्वजारोहण आता है और एक ध्वज फहराना आता है। ध्वजारोहण हुआ था हमारा 15 अगस्त को। आरोहण का मतलब क्या होता? एक चीज का अवरोहण हो रहा है और दूसरी का आरोहण हो रहा। 15 अगस्त 1947 को जो ध्वज था, 15 अगस्त से पहले किसका था? ब्रिटिश एम्पायर का ध्वज था। उसको हमने हटाया था, नीचे डाला था, और हमारा ध्वज नीचे से धीरे धीरे करके आरोहित हुआ था। तो ध्वजारोहण होता है 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 का हुआ। अब ऐसा तो है नहीं जो एक बार आरोहण हो गया उसको हम बार बार नीचे लाएं, नीचे तो लाएंगे नहीं, हम तो विजयी विश्व तिरंगा है तो ऊपर ही रहेगा। तो ध्वजारोहण शब्दावली प्रयुक्त होती है 15 अगस्त को, और चूंकि ध्वजारोहण हमारा हो चुका पहले ही 15 अगस्त को, तो 26 जनवरी को क्या करेंगे? ध्वज फहराएंगे। तो ध्वज फहराना होता है 26 जनवरी को। तो इस दिन हम 26 जनवरी को ध्वज फहराते हैं, लगातार फहराता रहे, लहरता रहे। और ध्वजारोहण होता है 15 अगस्त को। तो 2 तथ्यों को आप सुधारना और बच्चों को यही सिखाना आगे जाके। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, आज भी नहीं पता है बहुत सारे लोगों को, तो वो धीरे धीरे बताना, क्योंकि आप जब अच्छे नागरिक बनोगे तो ही अच्छे प्रशासक बनोगे। लगातार आप काम कर रहे हो, बढ़ रहे हो आगे। दूसरा, तंत्र में विश्वास आप तब करवा पाओगे जब आप खुद को तंत्र में विश्वास होगा। कमियां सब जगह होती हैं, 100% परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन आपको एक विश्वास रखना पड़ता है। जैसे आरपीएससी के बारे में जैसे ही आप बात करते हो तो थोड़ा मजाक उड़ा देते हैं लोग, आरपीएससी क्या कहना, पता नहीं कब क्या कराएगी क्या नहीं कराएगी। वहां एक विश्वास रख दो, प्री कब होगा ये पता नहीं है, मेंस कब होगा पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये होगा। रिजल्ट भी आता है और सिलेक्शन भी होते हैं, अपॉइंटमेंट भी होते हैं और आप अधिकारी बनते हैं। लेट लतीफ होता है वो एक अलग पार्ट है, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं रहा उस तंत्र में तो फिर कोई फायदा नहीं है उस जगह जाने का जहां आपको खुद को ही विश्वास नहीं है। तो आप उस पर विश्वास करो, खुद विश्वास करो। पहले सरकार है, वैकेंसी निकालेगी, आज नहीं तो कल निकालेगी, कल नहीं तो परसों निकालेगी, पर निकालेगी, और उसके बाद हम तैयारी करेंगे। जैसे एक बैट्समैन होता है, वो ये नहीं सोचता कि पता नहीं बॉलर कब बॉल मार डालेगा जब मैं बैट घुमाऊंगा। वो ये सोचता है कि ये बॉल भले ही कभी भी डाले, पर जब भी डाले मैं इस पर चौका छक्का लगाऊं। मतलब बॉल पर शॉट लगाने के लिए वो सचेत रहता। तो ये आरपीएससी आपको आरएस की बॉल कब डालेगी ये पता नहीं है, लेकिन आपको तैयार रहना है उस तरह जैसे बैट्समैन तैयार रहना है कि जब भी डालेगी तब चौके छक्के लगाएंगे, सेलेक्ट होंगे। तो आप चौके छक्के लगाएं आराम से और आगे बढ़ते रहें। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज का दिन आपका है, आप भी अपने अपने जो मंतव्य हैं, विचार हैं, उनको बोलना। कोई गाना वाना जानता है तो वो भी बोलना, कोई जो भी उसको कविता वविता आती है वो बोलना, कुछ भाषण देना चाहता है वो भी बोलना। गरिमापूर्ण होने चाहिए बस। राष्ट्र सबसे ऊपर है, उसको ध्यान में रखते हुए आप करना। चलो, भारत माता की वंदे, जय हिंद। थैंक यू। एक युवा हमारे बीच में है, मोहन, तो उन्होंने एक कविता दिखाई कि मैं इसका पाठ आपके समक्ष करना चाहता हूं, तो मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूं। एक बार फिर से करतल ध्वनि से आप इनका स्वागत करें। इनकी आज पहली प्रस्तुति है। मेरा टाइटल है मैं उस भारत से आता हूँ, मैं भी वही हूँ जो आप है, माँ भारती के संतान। आपकी तरह मेरी शिराओं में भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहकर बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं समझा, वसुदैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृतपान किया। मेरा भारत कर्मण्यवाधिकार से गाता है। मेरा भारत
कर्मण्यवादी का रास्ते गाता है, तीनों लोक का स्वामी होकर माखन चुराता है, माँ अवतार होकर भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम बुद्ध के भारत से आता हूँ, जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूँ, मैं राम के भारत से आता हूँ, जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है, एक कुंवारी माँ को माँ सती कुंती के नाम से जानता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान, लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने माँ का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका जला दी। मैं उस भारत से आता हूँ जो कभी ना रुका, ना झुका, ना डरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो शांति का पहला शंखनाद है और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम किरण चौहान है। हमारी जो आर्मी है, जो हमारी सेना है, जो बॉर्डर पर तैनात रहती है, उनकी वजह से ही आज हम यहाँ आराम से रह पाते हैं, शांति से रह पाते हैं। तो मैं आज उन्हीं की जो वो वहाँ पे वीर गति को प्राप्त करते हैं, तो उनकी फैमिली वाले क्या बोलते हैं, तो उसी के लिए मैं एक देशभक्ति सॉन्ग है वो सुनाना चाहती हूँ, तो ध्यान से सुनना। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू व सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। हिंदू व सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे। जुदा हो के हमसे वो खो गए, जुदा हो के हमसे वो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। थैंक यू। मैं रामनिवास बिश्नोई को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। संभावनाओं से भरे इस युवा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। रामनिवास बिश्नोई।
कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इन नई उम्र की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए कि कहाँ से बच के चलना जरूरी है और कहाँ जाना जरूरी है। अदम गोडू साहब की कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूँगा कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण कोई शक कोई मंगोल हैं, हम में कोई हूण कोई शक कोई मंगोल हैं। दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए, दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थी जुमन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, हालात को मत छेड़िए। हैं कहाँ हिटलर हलाकू जार या चंगेज खां, हैं कहाँ हिटलर हलाकू या जार या चंगेज खां। मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए, मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीब के खिलाफ दोस्त, मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए, मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक युवा गणपत को मंच पे बुलाना चाहूँगा, वे अपने भावों से आपको अवगत कराएंगे। छा गया मातम और वक्त रो रहा है, छा गया मातम और वक्त रो रहा है। अरे जनाब देखिए ये मेरे देश को क्या हो रहा है। जम चुका है खून रंगों में आज के नौजवानों के, जम चुका है खून रंगों में आज के नौजवानों के। मिल जाती है गिरी हुई जवानी आजकल मैं खानों में। परिवार जाग रहा है रात तकते हुए, आने वाला कई सड़कों पे गिरा सो रहा है। अरे जनाब देखिए ये मेरे देश को क्या हो रहा है, अरे जनाब देखिए ये मेरे देश को क्या क्या हो रहा है। गिर गया है जमीर शाने ऊंची है, गिर गया है जमीर शाने ऊंची है। कल का क्या होगा ये बात किसी ने सोची है। सरस है गांजा है भांग या हीरोइन, यहाँ यही कारण है जो देश में डूब रहा है, यही कारण है जो देश में डूब रहा है। और अरे जनाब देखिए देश को क्या हो रहा है। विधवा हो रही है सुहागिने राखी पकड़ रोती है बहने, विधवा हो रही है सुहागिने राखे पकड़ रोती है बहने। माँ बाप का सहारा बनना था जिसको वही बोझ बन रहा है। जल रहा है नशे की आग में घराने का इकलौता वारिस, बढ़ानी थी आन और शौकत जिसने वही कुल का नाम मिटा रहा है। अरे जनाब देखिए देश को क्या हो रहा है। धन्यवाद, बहुत अच्छी प्रस्तुति है आपकी। अब मैं जसराज जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। देशभक्ति से ओतप्रोत एक गीत की प्रस्तुति है, आप लोग जरा हौसला बढ़ाए रखें और बनाए भी रखें। वो देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा से जीना तू बात है मेरा, मैं तेरा परिंदा। खैर दी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, इस रोज नहीं मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना से मिल जाना, फिक्र शामिल मेरा हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूप से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा से जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ये सॉन्ग मुझे मेरे गांव के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं जहाँ पैदा हुआ मेरी जहाँ सुबह हुई शाम भी वहीं हुई। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा, सीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, हो देंगे हम जो भी तू बने।
से ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूम से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा से जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। अब मैं जसराज जी को फिर से मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा एक और शानदार प्रस्तुति के लिए। जसराज जी सुतार। तेरी सौदत से रहे तेरी सदा, ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क वह फीका न पड़, कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के फूल कहे। सब गाएंगे साथ में। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। आप एक आध्यात्मिक सिंगर भी हैं, तो जोरदार ताली बजाइए फिर से। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा जहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू ले तू उन्हें को जाके ये पैगाम दे। और क्या देंगे? मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं अपने गाँव में वो ठंडी छाँव में, माँ के आंचल से वो पीपल का जल से किया जो वादा निभाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। भारत का हर कोना कोना हाथों से सजाना है, भारत का हर कोना कोना हाथों से सजाना है। राम लला के गृह प्रवेश का उत्सव हमें मनाना है। सब मंगल गीत ये गाओ जी, सब मंगल गीत ये गाओ जी, चंदन चौकी पुराओ जी। अवध में आए हैं सिया राम जी, लक्ष्मण संग आए हैं हनुमान जी। अवध में आए हैं सिया राम जी, लक्ष्मण संग आए हैं हनुमान जी। किस्मत ने अनमोल पलों का साक्षी हमें बनाया है, किस्मत ने अनमोल पलों का साक्षी हमें बनाया है। कहती सोनू मारे खुशी के आज ये दिल भर आया है,
कहती सोनू मारे खुशी के आज ये दिल भर आया है, मस्ती में मस्त हो जाओ जी, हो मस्ती में मस्त हो जाओ जी, सब झूमो नाचो गाओ जी। अवध में आए हैं सिया राम जी, लक्ष्मण संग आए हैं हनुमान जी। अवध में आए हैं सिया राम जी, लक्ष्मण संग आए हैं हनुमान जी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए खाटू नरेश की। वैसे बहुत अच्छा लगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। चलो एक ऐड सुनाता हूं तुम्हें। उषा सेंसरी काला पंखा, सदियों की उत्तमता का वायदा, आज की तकनीक का कमाल। हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, इसमें अभिवादन करने की परंपरा रही है। और आपने एक श्लोक भी सुना पढ़ा होगा, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो अभिवादन जो शील होता है उसकी 4 चीज बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये मिठाई का शोर है या सुनो तो महाभारत में जो दुर्योधन थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सभी अपने गुरुजनों को प्रातःकाल अभिवादन करने जाया करते थे। तो दुर्योधन भी ये चाहता था अपने गुरुजनों के मुख से मुझे विजयश्री का आशीर्वाद मिले। तो दुर्योधन भीष्म पितामह को प्रणाम करने जाते हैं। उन्हें बदले में क्या चाहिए था? विजयश्री का आशीर्वाद चाहिए। लेकिन उनके गुरुजनों यानी माँ है, पिता है, अन्य जो भी बड़े थे उन सभी को गुरुजन ही कहा करते हैं। तो उन्होंने जाके प्रणाम किया भीष्म पितामह को। बोलते हैं प्रणाम पितामह। ऐसे बोलते हैं, थोड़ा आवाज नहीं निकल रही। प्रणाम पितामह, प्रणाम। तो पितामह क्या कहते हैं बदले में? आयुष्मान भव वत्स, आयुष्मान भव। तो इतने में चिढ़ गए वो, तो चाह रहे थे कि मुझे विजयश्री का आशीर्वाद मिले। तो क्या कहा दुर्योधन ने? पितामह, आप मुझे विजयश्री का आशीर्वाद क्यों नहीं देते पितामह? क्या कहते हैं भीष्म? क्या करूं वत्स, मेरी जिह्वा से वो विजयश्री का आशीर्वाद निकलता ही नहीं। हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए मैं हृदय की अनंत गहराइयों से विजयी भव पुत्र, विजयी भव। अब मैं मनीषा को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। एक कविता या गीत की उनकी प्रस्तुति है। जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। देश के छलनी हुए जिगर पर मरहम लगाने वाले एकमात्र आशा स्थल मेरे सभी युवा साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम गणतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए हमारे देश प्रेमियों ने अपने बलिदान के सदके में हमें ये 200 वर्षों की गुलामी के बाद ये आज़ादी दिलवाई। उसके लिए कुमार विश्वास जी ने पंक्तियां लिखी है कि हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है, नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी
उनके माथे पर हमारी ठोकरों के ही निशान है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय। दोस्तों, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की धरती है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी कोई हमारी अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। मैं यश दीक्षित, निवासी धौलपुर, आप सभी के सामने 26 जनवरी के इस उपलक्ष्य पर एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं। अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो कृपया मुझे माफ करें। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो हिंद का दिलकश नजारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो हिंद का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लघु के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। हमारे देश में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वो आपस की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को, हिंद अपनी जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमा अल्लाह हमारे आगे झुक नहीं सकता कोई। जहाँ पे पाँव रखते हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। धन्यवाद। के चरणों में सादर नमन, सभी गुरुजनों को प्रणाम। और आज देशभक्ति का दिन है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। मेरी कविता पायल की झनकार नहीं है, मेरी कविता पायल की झनकार नहीं है, चोली चुंबन गीतों का संस्कार नहीं है। चाहे तुम उन्माद कहो या गुस्सा, लेकिन मेरी कविता भाषा से गद्दार नहीं है, लेकिन मेरी कविता भाषा से गद्दार नहीं है। वीर यहां दुर्दांत दौर के पंख कतरते आए हैं, युद्धों में हम रणचंडी के खप्पर भरते आए हैं। हल्दी घाटी को भी हमने मुर्दारों से पाट दिया, जब उस बर्बर बहलोल खान को अशोक सहित हमने काट दिया, अशोक सहित हमने काट दिया। हम राणा के वीर सिपाही ही दरबारों के दास नहीं, सर कटने के खूब मिलेंगे लेकिन झुकने के इतिहास नहीं, लेकिन झुकने के इतिहास नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। पूज्य मां शारदे, पूज्य मां शारदे, सम्मानीय गुरुजन एवं मेरे सहपाठियों,
आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ चंद पंक्तियों के साथ फिर मेरी हास्य की कविता पे आऊंगा। उससे पहले दो लाइनें कि मेहनत से उठा हूं, कि मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, कि मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमी की कद्र जानता हूं, कि आसमां से ज्यादा जमी की कद्र जानता हूं। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां, कि लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां। मैं मगरूर दरख्तों का हस्र जानता हूं। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, कि छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता। जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूं, कि जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूं। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, कि मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली। छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूं। कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, कि कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना। क्योंकि आखिरी ठिकाना मेरा मिट्टी का घर जानता हूं, क्योंकि आखिरी ठिकाना मेरा मिट्टी का घर जानता हूं। वे वक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूं, कि वे वक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूं। आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही जला देता हूं, आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही जला देता हूं। अब मेरी एक छोटी सी हास्य की कविता है जिसका शीर्षक है भाषा में शब्दों की कंजूसी के परिणाम, कि भाषा में शब्दों की कंजूसी के परिणाम। अभी थोड़ा सा सुनेंगे एक बार कि अभी बस से काका उतर ही नहीं पाया था, कि अभी बस से काका उतर ही नहीं पाया था। काका को देखकर एक आदमी चिल्लाया, कि काका को देखकर एक आदमी चिल्लाया बाबूजी ऑटो, कि बाबूजी ऑटो। काका बोला बिगाड़ दूंगा फोटो, कि बाबूजी ऑटो। काका बोला बिगाड़ दूंगा फोटो। नजर नहीं आता है बाबूजी को ऑटो बताता है, कि नजर नहीं आता है बाबूजी को ऑटो बताता है। दे ही रहा था काका उसे शिक्षा, कि दे ही रहा था काका उसे शिक्षा। कि एक आवाज गूंजी, कि एक आवाज गूंजी अरे वो रिक्शा, कि एक आवाज गूंजी अरे वो रिक्शा। जब मोटू काका फाटक में फंसा, कि जब मोटू काका फाटक में फंसा। इधर मोटू काका ने निकलने के लिए जोर लगाया, कि जब मोटू काका फाटक में फंसा, इधर मोटू काका ने निकलने के लिए जोर लगाया। उधर पानी पूरी वाला चिल्लाया कि क्या काका गोलगप्पा, कि उधर अरे कि उधर पानी पूरी वाला चिल्लाया कि गोलगप्पा। उसकी उपमा ने रोमांचित किया, कि उसकी उपमा ने रोमांचित किया। तो काका ने पूछ लिया कि अगर तू मोटू काका को गोलगप्पा बताएगा, अगर तू मोटू काका को गोलगप्पा बताएगा तो इतना बड़ा मुंह कहां से लाएगा, कि इतना बड़ा मुंह कहां से लाएगा जो इस गोलगप्पे को खाएगा, कि जो इस गोलगप्पे को खाएगा। उतरी एक लड़की आवाज कड़की, कि उतरी एक लड़की आवाज कड़की बहनजी नमकीन, कि उतरी एक लड़की आवाज कड़की बहनजी नमकीन। मैंने सोचा यार यहाँ के लोग तो हैं घोर अत्याचार, कि मैंने सोचा यार यहाँ के लोग तो हैं घोर अत्याचार। बस से उतरता हुआ पहलवान नजर आया, कि बस से उतरता हुआ पहलवान नजर आया। तो आम बेचते हुए एक दुकानदार चिल्लाया, कि आम बेचते हुए एक दुकानदार चिल्लाया कि पहलवान लंगड़ा, कि पहलवान लंगड़ा। शुरू हो गया लात घूसों का भंगड़ा, कि शुरू हो गया लात घूसों का भंगड़ा। पहलवान ने गर्दन को पकड़ा और जमीन पर रगड़ा, कि पहलवान ने गर्दन को पकड़ा और जमीन पर रगड़ा। पति की चढ़ गई तोरी, कि पति की चढ़ गई तोरी। जब उसकी पत्नी को देख एक खोमचा डिश चिल्लाया भाभी जी कचौरी, कि उसकी पत्नी को देख एक खोमचा डिश चिल्लाया भाभी जी कचौरी। वारे आदमी धन्य है तेरी रफ्तार, कि वारे आदमी धन्य है तेरी रफ्तार। शब्दों की कंजूसी में कर दिया भाषा को तार तार, कि शब्दों की कंजूसी में भाषा को कर दिया तार तार। कि तुम्हारे नाम की गजलें चांद पर लिखने को जी चाहता है, कि तुम्हारी गजलें चांद पर लिखने को जी चाहता है। पर क्या करूं ये ख्याल अमावस्या के दिन ही आता है, पर क्या करूं ये ख्याल अमावस्या के दिन ही आता है। जय हिंद जय भारत। मैं तो केवल एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि वो भी अब चूंकि जैसा कि मेरी क्लास में आप सोचते हो कि मैं बड़ा गंभीर आदमी हूँ, तो मैं दिल से गंभीर नहीं हूँ। मैं वैसे क्लास के अंदर चूंकि एक एटिकेट की आवश्यकता होती है और फिर स्वभाव के तौर पर भी थोड़ा मेरा रहता है ऐसा। बस दो पंक्तियां बोलते हुए कि प्रकृति अपना काम समय पर करती है, कभी भी एक सेकंड भी देर नहीं करती। पृथ्वी घूमती है, कभी एक सेकंड अगर वो सोच ले कि चलो रेस्ट ही कर लेती हूँ तो हमारा क्या हाल होगा आप सब समझ सकते हैं।
सब नेचर में सब अपना काम प्रॉपर करते आए हैं। विद्यार्थी को भी अपना काम निरंतर निरंतर करता ही रहना चाहिए। मुझे एक पंक्ति याद आती है कि धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। धरती चलती तारे चलते और चांद रात भर चलता है, और किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी ठाले मत बैठो, और आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जय हिंद, जय। बलिदान का सपना जब सच हुआ, कि बलिदान का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। कि बलिदान का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करे उन वीरों को जिनकी सराहत पे ये भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी सलाहत पे ये भारत गणतंत्र हुआ। वतन हमारा ऐसा कोई न छोड़ो, वतन हमारा ऐसा कोई न छोड़ आए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई न तोड़ आए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई न तोड़ आए। दिन एक है, दिन एक है, दिन एक है, जान हमारी हिंदुस्तान हमारा है, हम इसकी शान है हमारी, ये शान है हमारी। थैंक यू सो मच। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, हे हो लाखों मन्नत में होती है एक बेटी का बोल, बेटी तुलसी आंगन की ये नई बबूल। हे लाखों मन्नत में होती एक बेटी का बोल, बेटी तुलसी आंगन ये नई बबूल। इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, हे हो हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। हे हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। पलकी उठाती तो उजाले होते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। थैंक यू। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का ओ अंजलि पुत्र पड़े चरण में, राम सिया
जपते तन मन में मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ बिहारी सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ताली बजते रहनी चाहिए ना, मेरे तो हाथ दीजिए, टेम्पो तेज मत कीजिए, बिगाड़ दो। मेरे तन मन धरती में सिया राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मो जन्म का ही ये साथ है। मीरा का तू भजन जपते हरि पवन, तुलसी ने भी लिखी ये बात है। हो मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।